हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 58। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट डॉम टारगेटिंग मेथड्स के बारे में कि किस तरीके से इस मेथड को यूज करना चाहिए डॉम के साथ में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ भी सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आपके डॉम टारगेटिंग के बारे में। तो डॉम मेथड मैंने प्रीवियस वाले में आपको थ्योरी पढ़ाया था गाइस, इसमें थोड़ा सा थ्योरी और बहुत सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हमें मिलते हैं डॉम के अंदर। सो यहाँ पे डॉम आपके सामने हिरार्की बन रखी है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट होता है, देन उसके बाद रूट होता है। रूट में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका टैग आता है HTML का। यहाँ पे HTML डॉम ट्री भी मैंने लिखा है एक साइड में, और एक साइड में नोट्स लिखा है। अब ये नोट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं प्रॉपर्ली। ओके, ये दो फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड होते हैं रूट्स के बाद में। तो सबसे पहले आपका मिलता है आपको हेड, टाइटल, टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपके हेड पार्ट में चली जाती है। दूसरा मिलता है आपको बॉडी के पार्ट में। बॉडी के इनसाइड आपके जितने भी आपके एलिमेंट्स, टैग जो भी आपको लगाने हैं वहां पे, तो उसकी हिरार्की बनती है और वो कुछ इस तरीके से आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो डॉम के बारे में मैंने प्रीवियस वाले में थ्योरी में पूरा डिटेल में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले वो देखनी चाहिए, देन उसके बाद आपको ये समझ में आएगी। इसके बाद देखिए इसके मेथड्स क्या है। ओके, अब आप कैसे एक टारगेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका HTML एक रेडी हो चुका है। ओके, आप चाहते हैं उसको CSS भी डिजाइन करना कर लिया आपने। अब आप चाहते हैं कि रियल टाइम पे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर पाए JS के साथ में। ठीक है, तो कैसे? तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक टाइटल लिखा है आपका हाउ टू टारगेट डॉम ऑब्जेक्ट, एंड यहां पे मैंने 3 मेथड्स लिखे हैं, लाइक ID, क्लास, टैग नेम। ये मैंने तीनों ही चीजें आपको HTML वाले में पढ़ा रखी हैं। CSS के अंदर भी मैंने पढ़ा है कि कौन कौन से मेथड्स हमें मिलते हैं, और सेम ही चीज आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मैनिपुलेट करने को मिलेगी भी। तो यहां पे हम ID से कर सकते हैं। ID क्यों? क्योंकि ID यूनिक होती है गाइस, क्योंकि सिंगल एलिमेंट पे हम सिंगल ID देते हैं और एक पेज पे एक ही ID हम यूज करते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अगर क्रिएट करेंगे किसी भी पेज पे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ID को यूज करेंगे और हमें इजी टू गेट करने में आसानी होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम क्लास के साथ भी कर सकते हैं। मैंने सेकंड यहां लिखा है क्लास नेम। तो क्लास नेम को किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि क्लास क्या होती है, मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है आपकी एक ही पेज पे एक ही सेक्शन में। सो उसको किस तरीके से आपको गेट करना है, वो सारे मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिर है उसके बाद में टैग नेम। टैग नेम क्या है, जैसे कि आपका टैग हो गया आपका HTML, बॉडी, H1, P, div, सेक्शन, तो इन सबको भी आप गेट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहां पे मैंने इसके सामने जस्ट लिखा है आपको इसके मेथड्स। देखिए, अब आपका सबसे पहले अगर आपको ID से गेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड देन उसके बाद में यहां पे आपका पैरेंथेसिस, देन पैरेंथेसिस के इनसाइड आपकी ID का नेम होगा। बस ID आपका हैश के साथ डिफाइन करना पड़ता है CSS के अंदर, बट यहां पे आपको कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्टली बस ID का नाम देंगे। ओके, तो यहां पे आपका डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट आपका जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया प्रीवियस में वो, एंड देन उसके बाद में हमने उसको बोला गेट। गेट यहां पे क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए वो एलिमेंट। एलिमेंट के बाद में बाय किससे चाहिए, हमें ID से। तो सिंपल इसका मीनिंग आप समझ में पा रहे होंगे कि यहां पे क्या मेंशन कर रहा है जावास्क्रिप्ट। इसके बाद देखिए सेकंड वाली लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास नेम के साथ में आपको बस नेम पास करना है क्लास का, डॉट नहीं पास करना। जैसे कि आप CSS में ID देते हैं तो हैश लगाते हैं, क्लास देते हैं तो डॉट लगाते हैं। ये दोनों मेथड्स यहां पे नहीं यूज करने, आपको बस नाम पास करना है, दैट्स इट। बट यहां पे एक डिफरेंस देखा होगा आपने कि आपका यहां पे गेट एलिमेंट बाय ID हो रहा है और यहां पे हो रहा है गेट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आ रहा है, S लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस कुछ जितने भी मेथड्स पढ़ा है ना, एरे के, स्ट्रिंग के, डेट के, सब में मैंने आपको बताया है कि लाइक की जो क्लास होती है ना, वो एरे के फॉर्म में मिलती है हमें। तो जब एरे की फॉर्म में हमें कोई चीज मिल रही है ना, तो उसको यहाँ पे हमें गेट्स करना है। तो वो कितनी भी हो सकती है, एक क्लास मल्टी टाइम्स भी हो सकती है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे S लग रहा है यहाँ पे, और इसको गेट करने का थोड़ा सा मेथड भी अलग है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो वो भी ट्रिक आपको सिखाऊंगा मैं अभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे टैग नेम। अब टैग नेम में आपका क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ओके, तो टैग नेम में आपको क्या पास करना है, जस्ट आपको टैग का नेम पास करना है और देन आपकी वैल्यू गेट हो जाएगी। ओके, तो ये है आपके सिंपली 3 मेथड। ऐसा नहीं है कि ये केवल यही मेथड है, और भी और मेथड है इसके अंदर, लिस्ट बहुत बड़ी है हमारे पास में, बट ये 3 मेजर हैं जिसके साथ में आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट में बताऊं, तो नेक्स्ट में यहाँ पे डिटेल्स है जो कि मेथड्स जितने भी हैं ना हमारे पास में, वो कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। वो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, फिर उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट का भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर से कोई एलिमेंट हमें चाहिए तो वो उसके लिए इस चीज को यूज करते हैं। फिर इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट डॉट हेड, हेड को गेट करने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ओके, यहां पे डबल डी हो गया, इसको इग्नोर करिएगा आप।
इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, फिर एंकर्स, ओके। फिर इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, यूआरएल गेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट बेस यूआरएल, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपके कहां मिलते हैं, आपको डॉम के अंदर टारगेटिंग करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को, ओके। तो ये सारे के सारे आप करते हैं प्रैक्टिकल। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे और यहाँ पे इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल गाइस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है गाइस, जिसका नाम रखा है मैंने पार्ट 58 जावास्क्रिप्ट डॉम टारगेटिंग मेथड्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर स्ट्रक्चर होगा, बट इसके अंदर दो चीजें मैंने एड ऑन करी है। जेएस का फोल्डर ऑलरेडी एड ऑन था, यहाँ पे मेन डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना लेंगे हम। इमेजेस के अंदर एक इमेज रखी है हमने, एंड सीएसएस नाम के एक फोल्डर को हमने क्रिएट करा, उसके अंदर सीएसएस रखी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको लाइव सर्वर के थ्रू यूज करते हैं, तो देखिए मैंने इसको यूज करा एंड यूज करने के बाद में कुछ इस तरीके का ये पेज मैंने यहाँ पे रेडी करा है, छोटा सा डेमो के लिए बस, कि यहाँ पे मैंने एक हेडर ले लिया, नैप बार ले लिया, नैप बार के अंदर यूएल एंकर, फिर हेडिंग ले ली मैंने, एक इमेज यूज कर ली, पैराग्राफ, यूएल अगेन, देन फॉर्म यूज करा, फुटर, एंड इस साइड में भी आपका एलआई। अब ये सारी चीजें क्यों यूज करनी है हमें, क्योंकि मेरे को जितने भी एग्जांपल अभी आपको टेस्ट करके दिखाने हैं ना, वो सारे के सारे इनके ही साथ करने होंगे हमें, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती है ना, कुछ ऐसी ही हियरार्की मिलेगी आपको देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेज बना हुआ है आपका पूरा का पूरा, कुछ इस पेज को मैंने डिजाइन करा है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा पेज है, ओके। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जस्ट मैंने ये डेमो के लिए बनाया हुआ है। इसी के साथ में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मेन डॉट जेएस वाली जो फाइल है उसको मैंने बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड सीएसएस दोनों को लिंक करवा रखा है, ओके। अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से चलती है। तो सारी चीजें चलेंगी आपकी कंसोल के लिए। मैं सबसे अच्छा प्रैक्टिस मानता हूं जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, आप क्या करें, इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद में कंसोल में जाएं एंड कंसोल में ही सारी चीजें प्रैक्टिस करें। तो जिससे कि क्या होगा कि आपको हिंट्स प्लस आपकी रिजल्ट्स यहीं पे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लेके चलता हूं आपको वेर पे, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैं, और मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं एलिमेंट। ये है आपका खाली, अभी मैं थोड़ा सा अगर इसे बड़ा कर लूं जिससे कि आपको विजिबल हो सके, तो देखिए, ठीक है, इतना इनफ रहेगा आई थिंक। और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, ओके। ये चीज हो गई आपकी। अगर ऐसा नहीं करते तो थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं, ओके, एंड इस चीज को थोड़ा सा, ये देखिए, तो आपको प्रॉपर्ली विजिबल होता रहेगा ना। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है इस साइड में ये, और यहाँ पे डायरेक्टली हम इस चीज को करेंगे। तो ये हो गया मेरा क्या, ये एक वेर हो गया जो कि एम्प्टी है अभी। अगर आप अभी देखेंगे इस चीज को, तो अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं ये चीज, ठीक है, एंड देन इसके बाद में आप देखें, ये देखिए कंसोल, एंड इसके बाद में आप देखेंगे तो देखिए क्या आंसर आना चाहिए आपका, अनडिफाइन आना चाहिए। ये देखिए आपको मिला अनडिफाइन। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को गेट करना, जो कि मैंने मेथड सिखाया ना आपको, वो कैसे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में सबसे पहले ये है, ओके। यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको असाइन कर दूंगा यहां पे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये असाइन करा मैंने, मैं कंसोल लूंगा, लॉग लगाऊंगा, एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, एलिमेंट डिफाइन कर दूंगा। ये देखिए हिट करूंगा मैं। हिट करने के बाद में सबसे पहले आप देखेंगे तो क्या हुआ, यहां पे डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आ गया, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स। देखिए जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा उसने हियरार्की को सिलेक्ट कर लिया, जो भी हमारा पेज होगा ना एचटीएमएल का, उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में देखिए डॉक टाइप है, फिर उसके बाद में एचटीएमएल है, फिर देखो हेड है हमारा, ये देखो बॉडी सिलेक्ट कर रहा है वो, जो भी बॉडी पे सीएसएस है। इसके बाद जाएंगे आप, सेक्शन मैंने यूज करा है, देखो सेक्शन के अंदर मैंने हेडर यूज करा है, हेडर के बाद नैव, सेक्शन, फुटर। आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही होंगी कि कैसे मिला, डॉक्यूमेंट से। तो ये तो हो गया हमारा एक मेथड, ओके। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में ये चीज तो आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो मैं यहीं पे दोबारा लेता हूं इसको, एंड इसके साथ में डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था ऑल, ओके। अगर मैं ऑल यूज कर लूं तो क्या होगा, तो देखो ऑल यूज करने के बाद में ये सारा का सारा मेरे को एचटीएमएल के जितना भी कलेक्शन है ना, वो सब दे देगा। अगर मैं इसको नीचे करके दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा कंटेंट है, तो यहां पे ये कुछ इस तरीके से है, देखो। तो यहां पे हमारा कैसे मिल रहा है, ऑल मिल रहा है मेरे को। सबसे पहले आपका 0 इंडेक्स पे एचटीएमएल मिल रहा है मेरे को, फिर हेड मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, लिंक मिल रहा है, स्क्रिप्ट मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है, सेक्शन मिल रहा है, फिर हेडर मिल रहा है, फिर H1 आ रहा है। ये पूरा का पूरा डॉम क्रिएट हो रहा है। देख रहे हो आप किस तरीके से जितनी भी चीजें मैंने यूज कर रखी है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी, ओके। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि आप पता लगा सकते हैं किसी भी पेज पे कितना कंटेंट अवेलेबल है, कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है वहां पे, ओके। ये तो बात हो गई आपकी ऑल की, ओके। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट।
तो यहां पे अब क्या है कि मेरे को हेड को लेना है डायरेक्ट। ओके, हेड चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा, एंटर मारूंगा, तो ये देखोगे आप, तो यहां पे दिख, तो जितना भी हेड का पार्ट है ना वो सारा का सारा यहां पे आ गया। अगर मैं आपको फाइल पे लेके चलूं और फाइल पे आपको दिखाऊं मैं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा टाइटल, लिंक और स्क्रिप्ट, यही 3 चीज यहां पे अवेलेबल है। और यहां पे जो मैंने हिट भी करा है वही 3 चीज हमें यहां पे देखने को मिल भी रही है। ओके, तो अब इसके अंदर से आप क्या चाहते हैं कि टाइटल अलग से चाहिए आपको, तो मैं क्या करूंगा, मेरा हेड है ये, मैं यहां पे लूंगा आपका टाइटल। ओके, मैं कर दूंगा हिट। हिट करने के बाद में यहां पे क्या है, जावास्क्रिप्ट डॉम टारगेटिंग मेथड्स, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही चीज यहां पे मिल भी रही है आपको। अब आप क्या चाहते हैं यहां पे, अब आपको यहां पे बॉडी चाहिए, ठीक है, बॉडी का पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे बॉडी लिख देना है बस आपको, ठीक है, सिंपल। आप देख रहे हैं कितना इजी है, आपको ये नहीं कि कोड में जाके लिखें। आप जो भी प्रैक्टिस करनी है पहले कंसोल में करें, कंसोल में आपको रिजल्ट मिल रहा है, इट मींस कि आपका यहां पे कोड चल जाएगा फिर। ओके, तो बॉडी आ गया आपके पास में, बॉडी के अंदर सेक्शन है आपके पास में, ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। किस तरीके से गेट करा मैंने बॉडी से गेट करा। ओके, ये चीज तो हो गई। अब मेरे को क्या पता करना है यहां पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं, ये मेरा यहां पे लिंक लगे हुए हैं, देखिए। ओके, यहां पे लिंक है, यहां पे लिंक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहां पे भी ये लिंक्स हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे लिंक्स मेरे को गेट करने, तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैंने बॉडी दिखाया आपको, अब बॉडी के इनसाइड जा रहे हैं हम, तो अब क्या करेंगे, हम लिंक्स लिखूंगा मैं, एंटर मारूंगा, एंटर मारने के बाद देखेंगे तो HTML कलेक्शन के अंदर जितने भी एंकर टैग है वो सारे के सारे मेरे पास में एक्सेस हो गए। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे मेरे पास में एक्सेस हो गए। अब आप ये पूछेंगे कि सर मेरे को यहाँ पे कि मेरे को एक्सेस करना है 5 नंबर को, तो मैं 5 नंबर को कैसे एक्सेस कर सकता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, यहां पे आना है। मैंने आपको बताया एरे के फॉर्म में चल रहा है, तो बस आप यहां पास कर देंगे 5 एंड एंटर मारेंगे। तो एंटर मारने के बाद में आपको ये देखिए 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 नंबर का कहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये रहा। ओके, ये देखिए, आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं, ये सारे के सारे मेथड्स हैं। ओके, तो लिंक्स भी हो गया आपका। अब इसके बाद में अगर मेरे पास में एक ही इमेज है यहाँ पे, ओके, तो मैं इस इमेज को गेट करना चाहता हूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो देखो कैसे। तो यहां पे जाना है आपको, इमेजेस लिखना है आपको, एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद में ये देखो यहां पे अब हमारे पास में लेंथ क्या मिल रही है, हमारे को 0 मिल रही है। इट मींस कि एक ही इमेज है बस हमारे पास में, मल्टीपल इमेज होती तो मल्टीपल आती। ओके, अब यहां पे हमें क्या चाहिए, अब मेरे को अगर यही चीज मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो देखो मैं एरे में पास करता हूं वैल्यू 0, ओके 0, एंड मैं यहां करता हूं एंटर। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखो आपके सामने, ठीक है, इट मींस कि इमेज का टैग मिल गया मेरे को, पूरा का पूरा मेरी इमेज आ चुकी है। तो इस तरीके से भी आप चीजें गेट कर सकते हैं। अब क्या है इसके अंदर, मैंने फॉर्म बना रखा है। ओके, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा नीचे लाके, यहां चलते हैं, ये 2 मेरे पास इनपुट है। अब यहां पे 2 इनपुट है ना मेरे पास में, तो अब ये कैसे काम करेंगे, तो थोड़ा सा वापस इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, एंड यहां पे आते हैं, यहां पे इस चीज को वापस लेके आते हैं, एंड यहां पे मैं लिख दूंगा आपका बस फॉर्म्स। ओके, तो ये देखो फॉर्म्स हुआ, एंटर मारा मैंने। एंटर मारने के बाद में मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 0 नंबर का एक फॉर्म है, ठीक है, एक ही लेंथ है, बट उसके अंदर मेरे पास में इनपुट 0 नंबर पे है, एंड यहाँ पे मेरे पास में क्या है, हमारा एक इनपुट है हमारा 1 नंबर पे। ओके, अब आप क्या चाहेंगे, एक चीज मैं आपको और करके दिखाऊं, इसी के अंदर फॉर्म आ गया आपका, ठीक है, 0 एंड 0 के बाद में 1। अगर मैं ऐसे पास कर दूं क्या चलेगा, एंटर मारूंगा मैं, तो ये देखिए चलेगा। कैसे चला ये, कि फॉर्म्स को उसने टारगेट करा पहले, ठीक है, तो वो कितने पे था, वो 0 नंबर पे था, तो मैंने पहले 0 के नंबर के एरे को मैंने गेट करा, तो मेरे को फॉर्म मिल गया। अब मैंने कहा उस फॉर्म के अंदर जिसकी वैल्यू 1 मिल रही है वो हमें गेट करके दे दो, तो उसने हमें ईमेल वाला इनपुट करके दे दिया। आप समझ रहे हैं। तो सिंपल ये कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करना होता है, जिस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं इस पेज के ऊपर जो डॉक टाइप लगा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं वापस चल के, ये डॉक टाइप लगा हुआ है ना, इसको भी गेट कर सकते हैं गाइज हम। कैसे, तो यहां चलते हैं, यहां पे आते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं यहां से। यहां पे आपको जस्ट डिफाइन करना होगा डॉक टाइप। ओके, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद आपके सामने तो देखिए डॉक टाइप आपको देखने को मिल भी रहा है। ये सारे मेथड्स हैं गाइस, अपनी अपनी डिपेंडेंसी है सबकी कि कब आपको क्या चीज यूज करनी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है हार्ड एंड रूल की नहीं आपको यूज करना ही करना है। ओके, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब आपके सामने ये यूआरएल दिख रहा होगा, ओके, जो कि लाइव सर्वर यूज करता हूं ना मैं एक्सटेंशन, जिसका फाइल का नाम प्लस उसका आपका हायरार्की बन रही है नंबर के सर्वर की, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मैंने डॉक टाइप लिखा था, इसको मैं हटा दूंगा, मैं यहां लूंगा आपका यूआरएल। तो मैंने यहां पे यूआरएल लिख दिया गाइस। यूआरएल लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा हिट। हिट करने के बाद में देखो पूरा का पूरे डॉक्यूमेंट का मेरे को यूआरएल यहां पे देखने को मिल गया है। ओके,
अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलती है, अब ये यूआरएल जो है ना, ये यूआरएल आपका डॉक्यूमेंट का देता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपका जहां पे भी आपका ओपन होगा ना, उसका यूआरएल जो भी मिल रहा होगा वो आप गेट कर सकते हैं। और यूआरएल के और भी मेथड्स हैं, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं, बट ये डॉक्यूमेंट का एक और मेथड है जिसके अंदर यूआरएल मिलता है जैसे कि हमें गेट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ही हमारे पास में एक और मेथड है। सपोज आपने कोई डोमेन ले रखा है, ओके, वो गेट करना है आपको। तो देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में डोमेन ये बन रहा है, जबकि हमारा ये सर्वर नंबर है, बट इसको ये डोमेन समझ रहा है। जैसे कि आपका गूगल होगा, कोड फॉर एजुकेशन, जैसे मैं आपने मेरी वेबसाइट देखी है, ठीक है, उस चीज पे भी आपको ये चीज अगर मैं करके दिखाऊं तो ये देखो, अगर मैं कोड फॉर एजुकेशन यहां पे ओपन कर लूं, ठीक है, मैंने यहां पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले बस मैं यहां पे करूंगा, आपका ये मेरी वेबसाइट आ गई, इंस्पेक्ट करता हूं मैं, यहां पे कंसोल में चलता हूं मैं, ठीक है। कंसोल में आने के बाद में सबसे पहले मैं वो सेम ही कोड जो हमने यहाँ पे हिट, सेम कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड एंटर मारता हूँ। ये देखो आपके सामने डोमेन आ गया। तो ये आपका डोमेन गेट करने के लिए होता है सिंपल, ओके, और इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, सिंपल हम बस इससे डोमेन गेट कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है गाइस, ओके, इसलिए मैंने अपनी लाइव वेबसाइट पे आपको ये चीज करके भी दिखा दी। अब इसके बाद में इसी के अंदर यूआरएल से रिलेटेड एक चीज और होती है हमारे पास में, वो होती है हमारी बेस, ये देखिए बेस यूआरआई, ओके। अब इसमें होगा क्या, यहां पे जैसे मैं हिट करूंगा, सेम थिंग, जैसे यूआरएल उसने दिया ना हमें, तो यहां पे आपका बेस यूआरएल दे देगा आपका सेम। तो आपका क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का होता है ये सब कुछ, जितना भी रिलेटेड ये सारी चीजें चल रही है ना, ये डॉक्यूमेंट की चल रही है। तो ये मेथड्स है, तो ये मेथड्स तो वो हो गए जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी मेथड्स की, ओके। अब आप बात करेंगे कि लाइक कि यहां पे हमें कुछ गेट करना है हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब मेरे को ये हेडर गेट करना है, ओके, तो मैं यहां क्या करता हूं, कंसोल को ओपन रखता हूं, ओके, एंड जेएस की फाइल में चलते हैं अब। एंड यहां पे तो मैंने मेथड्स आपको करके दिखाए। अब मैं यहीं पे क्या करता हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं पहले, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं कि आपको समझ में आए, पहले एम्प्टी है वो। एंड यहां पे अब क्या करेंगे हम, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने आपको बताया था। तो देखिए आईडी कैसे गेट करनी होती है हमें, तो फाइल पे चलना है आपको। सबसे पहले मैंने एक आईडी यहां यूज कर रखी है आपकी हेडर पे, फिर नैप पे यूज कर रखी है, फिर कंटेंट पे मैंने यहां पे यूज कर रखी है, ओके, एंड मैंने फुटर पे यूज कर रखी है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, बस आपको कुछ नहीं करना होता, कोट्स लेना है एंड हेडर पास कर देना है, ओके। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको नल देखने को मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूं, ओके, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर मैं यही चीज यहां से करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में इसको मैं यहां कर दूं हिट, तो हिट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, आप समझ रहे हैं अब वो वहां से क्यों नहीं चला, क्योंकि लाइव सर्वर चला रहे हैं हम, लोकल सर्वर चल रहा है वो, ठीक है, उसको मिल नहीं रही वो चीज, तो दैट्स वाई वो वहां पे रिफ्रेश करने के बाद में वो वहां पे हमें नल बता रहा है, ओके। बट अब वही चीज हम यहां पे गेट करके बता रहे हैं कि लाइक कि वेयर एलिमेंट है, पहले एम्प्टी दिया हमने उसे, बाद में उसे असाइन कर दिया कि हेडर गेट करके हमें हेडर दे दे, तो उसने हेडर निकाल के दे दिया। अगर आप चाहते यहां पे कि मेरे को नैव चाहिए, तो आपको बस नैव लिखना होता, नैव बार, जो भी आईडी का नाम होगा, ठीक है, और यहां मैं कर देता हिट, ये देखो पूरा का पूरा नैव बार आ गया आपका, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको गेट करना है। तो ये है आईडी का मेथड। इसके बाद में सपोज मैंने आपको क्लास नेम भी बताया था, ठीक है, तो क्लास नेम चलते हैं पहले, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको अभी हटा देता हूं यहां से, जो भी करेंगे हम वही करेंगे कंसोल में, क्योंकि कंसोल सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो मैंने यहां पे क्या कर रखा है, मैंने यहां पे आर्टिकल एल करके कुछ क्लासेस ले रखी है, और एक क्लास मैंने रैपर करके ले रखे हैं। तो यहां पे मेरे पास में 2 ही क्लास है बस, ठीक है। तो इस चीज को कैसे गेट करना है आपको, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ये नहीं अभी, एंड दोबारा लिखते हैं। जितना लिखेंगे ना आप खुद से उतना ज्यादा याद होगा आपको, क्लास नेम, ठीक है। अब इस क्लास नेम में मेरे पास में क्लास का नाम क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में चलना है आपको, ठीक है, करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहां कर देंगे पेस्ट। आपको क्या लगता है कितने यहां पे हमें मिलेंगे देखने को, यहां करूंगा मैं हिट, हिट करने के बाद में इसने मेरे को 5 दे दिए। जिन भी 5 क्लास के ऊपर नाम होगा, जैसे कि मैंने ये कहां रखा था, ये नीचे आर्टिकल वाले में रखा था, ये देखो आपको दिख रहा है, तो यहां पे हमारे सामने ये एक्सेस हो गए। अब सपोज मैंने ये एक्सेस कर तो लिए, अब मैं चाहता हूं पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट्स को गेट करना, तो मैं यहां क्या करूंगा, वही सेम एरे, सेकंड नंबर, इट मींस कि थर्ड नंबर की मेरे को वैल्यू चाहिए। मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो, तो यहां पे मैंने जैसे ही हिट करा, इट मींस कि मैंने यहां पे गेट कर लिया क्लास नेम के साथ में अपनी वैल्यू को। तो आपने देखा किस तरीके से आप कर पा रहे हैं। अब क्या करना है, इसके बाद में मैंने आपको टैग सिखाया था, ठीक है, टैग में मैंने आपको फॉर्म भी बताया, यहाँ पे आपका LI है, A है, सब है, और P भी है। सपोज मेरे को फुटर का P मेरे को ये गेट करना है किससे,
दूसरे मेथड से, जो हमारा थर्ड मेथड होगा इसके अंदर। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले इसको रिमूव, ठीक है, एंड यहां पे क्लास नेम की जगह में टैग नेम कर देता हूं बस। एंड टैग नेम में भी क्या करना है आपको, बस पी करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये भी कोट्स के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है कि कोट्स के बाहर आएगा, ये पी उसके अंदर आएगा। एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मेरे यहाँ पे कितने पी हैं, एक पी है मेरा ये रहा, ठीक है, अब जिसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। और सेकंड पी मेरा कहां पे है, सेकंड पी है मेरा ये, जो कि मेरा यहाँ पे फुटर पे रखा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इसको कैसे एक्सेस करूं, राइट। तो एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं, सेम कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पी है, पी के बाद में मेरे को फुटर वाला एक्सेस करना था, तो एक नंबर पे आ रहा है वो, तो मैं यहाँ करूंगा हिट, और हिट करने के बाद देखेंगे तो देखिए, तो ये है आपके जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल्स बताए थे ना, तीन वो जो मेजरली यूज होते हैं, और भी हैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं, एंड और भी जो इतने भी मेथड्स बचे हैं वो सब कवर करेंगे, बट मेजरली ये तीन यूज होते हैं। एंड जो आपके डॉक्यूमेंट की टारगेटिंग करने के लिए मेथड्स थे, वो भी मैंने आपको लाइव यहीं पे करके दिखाए हैं, इसी टेम्पलेट्स के साथ में गाइस। ओके, इनकी प्रैक्टिस करें आप। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट डॉम के अंदर ही गेट एंड सेट मेथड के बारे में, कि किस तरीके से गेट करना है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं गेट के, और अब क्या करेंगे हम सेट के लिए भी देखेंगे इसी के साथ में। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में गेट एंड सेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।